जिस क्रूस पर तेरा रक्त बहा, संसार के पापी जन के लिए। जिस क्रूस पर तेरा रक्त बहा, संसार के पापी जन के लिए। उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा, उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा, हम दुनिया में फैलाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्त तुझे, तेरे सन्मुख शीस नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्त तुझे। परम प्रभु परमेश्वर पिता को स्तुति और प्रशंसा हो। आइए हम आज के मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 21 अध्याय को हम कंटिन्यू करेंगे। कल हम देख रहे थे चौथा आशीष तक। आज हम आगे का और 3 आशीषें हैं, 7 ब्लेसिंग्स, जो हमने ये 21 अध्याय में से हमने देख रहे थे। अभी हम आगे का वचन की ओर हम बढ़ेंगे। उसका 4 और 5 वचन में हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र वचन बताते हैं। 4 वचन में, उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है। परम प्रभु परमेश्वर को स्तुति हो। और मेरा प्रियो, ये जो वचन है, ये पंक्तियाँ जो है, ये पंक्तियाँ हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरा हुआ हम पाते हैं। पिता का आदर जो पुत्र के प्रति जो है, मृत्यु से उनको जिलाकर और अपने ही दायां बाजू में उनको बैठाकर साबित करते हैं कि पिता ने पुत्र को आदर किया। और जब हम इस बात हम इब्रानियों का पुस्तक उसका 1 अध्याय का 3 वचन में इस तरह से हम पढ़ते हैं कि 2 वचन से लेकर हम पढ़ेंगे तो, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। और 3 वचन, वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर दाहिने जा बैठा। मेरा प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने पुत्र को किस तरह से आदर किया, इस आदर के विषय में हम देख सकते हैं। और इतना ही नहीं है, जब हम 2 अध्याय में हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन 2 अध्याय का 7 वचन से लेकर आगे, तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपनी हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पाँव के नीचे कर दिया। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। 9 वचन, पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। मेरा प्रिय, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को महिमामयी आदर देकर उनको सम्मान किया है। और इतना ही नहीं है, अपना दाहिने ओर, परमेश्वर पिता के दाहिने ओर जा बैठे सदा सर्वदा के लिए। यहाँ पर 4 वचन में हमने देखा, केवल जीवन मांगा, उन्होंने अनंत काल का जीवन यहाँ पर हम देख सकते हैं। पिता ने उनको किस तरह से महिमा किया।
और केवल प्रभु यीशु मसीह को ही महिमा किया ऐसा बात नहीं है। और परमेश्वर का पवित्र वचन में जब हम देखते हैं रोमी का किताब उसका 8 अध्याय का 30 वचन में परमेश्वर का पवित्र वचन आप और मुझसे इस तरह से कहता है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी होते हैं, परमेश्वर का बुलाए हुए लोग हैं, उनको भी परमेश्वर उनको भी महिमा देते हैं। और इतना ही नहीं है, जब हम याकूब के पुस्तक उसका पहले अध्याय में हम देखेंगे तो परमेश्वर का पवित्र वचन कहते हैं, जो कोई परीक्षा सहन करते हैं उनको परमेश्वर, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों से प्रतिज्ञा किया है कि उनको जीवन का मुकुट देकर उनको सम्मान कर रहे, उनको महिमा दे रहे। और मेरा प्रियो, जब हम पहला तीमुथियुस का पत्री उसका 2 अध्याय में उसका 4 वचन में परमेश्वर का पवित्र वचन इस तरह कहता है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य है। मेरा प्रियो, परमेश्वर ने अपने आप को सबके छुटकारा के दाम दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए छुटकारा का दाम देकर, आप और मेरे लिए एक अच्छा, एक आदर्श बनकर उसी रास्ता में चलने के लिए, परमेश्वर का महिमामय जीवन जीने के लिए और उस मुकुट को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए सब काम पूरा कर दिया है। और 5वीं ब्लेसिंग्स हम जब देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह में एक पहिलौठा प्रभु यीशु मसीह में पूरा होता है, और दूसरा आप और मुझ में जो कोई प्रभु यीशु मसीह का आगमन का इंतज़ार करने वाले के जीवन में वो आशीष पूरा होता है। और 6th ब्लेसिंग जब हम देखते हैं उसका 6 पद में, जब हम भजन संग्रह का पुस्तक उसका 21 अध्याय का 6 वचन में, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया, तूने अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर दिया। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने यहाँ पर किस तरह से आनंद से भरा हुआ बात, और सदा सर्वदा के लिए पिता के पास जो आनंद है, हर्ष है। दाऊद ने जो सपना देखा था परमेश्वर के सामने में, उसके लिए एक हर्ष की एक विषय हम मत्ती का पुस्तक उसका पहले अध्याय पहले वचन में हम पा सकते हैं कि कौन सी हर्ष की बात था। यहाँ पर दाऊद का सपना पूरा हो गया। मत्ती का सुसमाचार उसका पहले अध्याय का पहले वचन में परमेश्वर का पवित्र वचन आप और मुझसे इस तरह से कहते हैं, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशवारी। दाऊद के संतानों में से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो गया। कितना एक बड़ी बात है। और उस सदा सर्वदा के आशीष यहाँ पर किस तरह से दाऊद के जीवन में पूरा होते हैं। मेरा प्रियो, जो कोई परमेश्वर को आदर करते हैं उसको परमेश्वर भी आदर करते हैं, और जो कोई परमेश्वर को तुच्छ ठानते हैं उसको परमेश्वर भी तुच्छ ठानते हैं बोलकर जब हम पहला सामुएल का पुस्तक उसका 2 अध्याय में हम देख सकते हैं। इसी तरह परमेश्वर ने, दाऊद ने जो परमेश्वर को आदर किया, परमेश्वर का रास्ता में चला, परमेश्वर जैसे चाहा वैसा जीवन बिताया, उस जीवन का फल स्वरूप यहाँ पर दाऊद के जीवन में सदा सर्वदा के लिए आनंद की एक बात हम देख सकते हैं। और जब हम 6वां आशीष के बारे में हम देखते हैं उसका 7वें अध्याय में, इसी भजन संहिता का पुस्तक उसका 21 अध्याय का 7 वचन में परमेश्वर का पवित्र वचन आप और मुझसे इस तरह से कहते हैं, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वो कभी नहीं टलने का। राजा के भरोसा परम प्रभु के ऊपर है
और परम प्रधान की करुणा से वो कभी नहीं टलने का। परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा किस तरह से वहाँ पर वायदा करते हैं कि वो जो कोई परमेश्वर के लिए जीते हैं, जो कोई परमेश्वर के नाम के अनुसार जीते हैं, उनके इच्छा के अनुसार जीते हैं, उसको परमेश्वर सर्वदा बनाए रखते हैं। इसी भजन संहिता का पुस्तक उसका 17 अध्याय का 7 वचन में, तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणगतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। मेरा प्रियो, हमेशा परमेश्वर जो कोई प्रभु के ऊपर भरोसा कर कर चलने वाले लोगों को परमेश्वर कभी भी उसको समाप्त होने के लिए देता नहीं, उसको नाश होने के लिए कभी भी परमेश्वर उनको देता नहीं है। और मेरा प्रियो, जब हम रोमी का पुस्तक उसका 8 अध्याय का उसका 31 वचन से जब हम आगे को वचन में पढ़ते हैं, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रोक छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न दे सकता है? परमेश्वर ने जो हमारे लिए सदा सर्वदा के लिए जो आशीष ठहराया, परमेश्वर ने अपना पुत्र भी आप और मेरे लिए रखना छोड़ा। प्रियो, आज हम उसका असल एक विश्वासी होकर, उसका इच्छा के अनुसार चलने वाले लोग बनकर जब हम चलते हैं, परमेश्वर के लिए एक विश्वास योग्यता के जीवन बिताते हैं, तो परमेश्वर का पवित्र वचन बताते हैं कि उनके करुणा हमारे ऊपर लगातार बना रहता है। और उसका 33 वचन में बता रहे, परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाया? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है कि दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह का प्रेम से अलग करेगा? क्योंकि क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवंत से भी बढ़कर है। मेरा प्रियो, परमेश्वर यहाँ पर आप और मुझसे जिस तरह से वायदा करते हैं, उसका 21 अध्याय का 7 वचन में, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है। यदि आप और मैं भी परम प्रधान के ऊपर भरोसा रखकर हम चलते हैं तो प्रभु का वचन बताते, उनकी करुणा से वो कभी नहीं टलने देता है, हमेशा उसका करुणा से बनाए रखते हैं। इस आशीष से हम लोग कैसे अलग हो सकते हैं मेरा प्रियो? और जब हम इफिसी का पुस्तक उसका 3 अध्याय में उसका 18 वचन से जब हम देखेंगे तो प्रभु का वचन में इस तरह से कहता है कि सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई या लंबाई या ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। कलसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। मेरा प्रियो, परमेश्वर आप और मुझसे प्रेम करता है और परमेश्वर कभी भी हमको धोखा नहीं देते हैं। परमेश्वर हमसे इस तरह से अपना वचन के द्वारा आप और मुझे दिन प्रतिदिन ढांढस देते हैं, क्योंकि जो कोई परम प्रधान की करुणा से है वो कभी नहीं टलने का, वो कभी भी टलता नहीं है। लेकिन जब हम
नीति वचन का पुस्तक उसका 16 अध्याय 4 वचन में देखेंगे तो परमेश्वर का पवित्र वचन क्या बता रहे, सब कुछ परमेश्वर ने अपना अभिप्राय से बनाया है, परंतु दुष्टों को भी दुख भोगने के लिए, उसको न्याय के दिन तक परमेश्वर ने उनको संभाल के रखा है ताकि उसको न्याय में पढ़ने के लिए। मेरा प्रियो, परमेश्वर आप और मुझसे, जो कोई उन पर भरोसा रखते हैं उनको कभी भी परमेश्वर छोड़ता नहीं, उसको कभी भी उनको तहस नहस होने के लिए, उसको नाश होने के लिए कभी भी परमेश्वर देता नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन में कहते हैं, यदि तुम आग में होकर जाएगा तो भी आग तुम्हें नहीं जलाएगा, और जब तुम पानी में होकर जाएगा तो भी पानी तुम्हें डुबाएगा नहीं, बोलकर यशायाह का पुस्तक उसका 43 अध्याय में परमेश्वर आप और मुझसे वायदा करते हैं। परम प्रधान परमेश्वर पिता को महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं भजन संग्रह 21 अध्याय के लिए। प्रभु उन सभी के ऊपर आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। प्रभु आपका महिमामय जीवन आपकी इच्छा के अनुसार जीने के लिए उन सबको भी प्रभु आप सहायता कीजिए। अभी तक किया हुआ उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं। भजन संग्रह 21 अध्याय में जो परमेश्वर पिता, जो वायदा, जो आशीष है प्रभु इन वचनों के द्वारा हमको मिला है, प्रभु जी इन सारी बातों से उन सुनने वाले के जीवन में आप अनुग्रह कीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन।